हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब अहमद आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। जैसे कि हमारा इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है, हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। कल हमने एडजेक्टिव्स का चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज एंड एडवर्ब ऑफ डिग्रीज एंड रीजन। तो टू टॉपिक्स हैं। वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, देन सेकंड इज adverbs of reason. First, I will explain adverbs of degrees. Adverbs of degrees अभी मैं आपको adverbs of degrees explain करूँगा। adverbs of degrees, adverb of degrees। ये वाला टॉपिक अभी एक्सप्लेन करना। रीजन का जो टॉपिक है उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो एडवर्ब क्या होता है, डिग्रीज क्या होता है। एडवर्ब जो होता है, adverbs are words that tell us about, that tell more about verbs। जो verbs के बारे में बताते हैं, जो verbs के वर्ब जो काम है कैसे हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। डिग्रीज होता है उसकी सीमा, किस तरह से हुआ ये उसको बताएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, डेफिनेशन से सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा। से मैं बताया था एडवर्ब्स, adverbs tell us more about noun, tell us more about noun। they tell us how, when, where, time and manner of the frequency of an action। frequency और action, frequency मतलब कितनी बार हुआ है, एक्शन किस तरीके से हुआ है, टाइम कब हुआ है। तो ये सब एडवर्ब्स बताता है। एडवर्ब बताता है कैसे हुआ है, वर्ब कैसे हुई है। अब ये भी बताए कि मैनर क्या था, टाइम क्या था, किस तरह से हुआ, कितनी बार हुआ। ये सब क्या होता है, डिग्रीज ऑफ, एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज। डेफिनेशन के थ्रू मैं बताता हूँ। डेफिनेशन यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। यही है, इनको इस वर्ड्स को डेफिनेशन में इंक्लूड करना है। मॉडिफाइड वर्ड्स वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। मॉडिफाई मीन्स होता है चेंज करना, बदलना, उसको अच्छा करना। या मीनिंग तो उसका वही रहेगा लेकिन वो बदल जाएगा, कुछ और अच्छा हो जाएगा उसमें। एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज मॉडिफाई। ये एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है, मॉडिफाई
वर्ड्स को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को, तीन चीज़ें हैं, मॉडिफाई वर्ड्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, इनको क्या करता है ये मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई वर्ड्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, इनको मॉडिफाई करता है बाय टेलिंग अस अबाउट द डिग्री, बाय telling us about the degree, about the degree or extent to which something, or extent to which something happens or something is done, something happens or something is done, something is। आपको इसके डेफिनेशन की तरफ पूरी चीज एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी, इसलिए डेफिनेशन में पूरी लिखी है। एडवर्ब और डिग्रीज, मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब उसको बदलता है, चेंज करता है, नया रूप दे देता है, मॉडिफाई करता है। किस चीज को मॉडिफाई करता है? वर्ड्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, और दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। कैसे? बाय टेलिंग अस अबाउट द डिग्री, हमें उसकी डिग्री बताता है, स्तर बताता है, किस स्तर से काम हुआ है, किस लेवल पे काम हुआ, किस तरह से हुआ है। और एक्सटेंड, एक्सटेंड उसकी सीमा, क्या सीमा रही उसकी। टू विच समथिंग हैपन, जिसमें कुछ हुआ, और समथिंग इज डन, कुछ किया गया, कुछ करने की या कुछ होने की सीमा क्या है, किस सीमा से कोई काम किया गया या कोई काम हुआ है। और टेलिंग अस अबाउट द डिग्री, और हमें उसका स्तर बताया गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, एक दो एग्जांपल साथ में लिख लेते हैं, तो उससे पता चलेगा हमें कि ये क्या हो रहा है। Pinot plays the guitar, plays the guitar beautifully, विनोद गिटार बजाता है, प्ले करता है ब्यूटीफुली। इसमें जो ब्यूटीफुली वर्ड है, वही वर्ड ये बता रहा है कि वर्ब कैसे हुई है, वर्ब के बारे में बता रहा है। ब्यूटीफुली काम जो हुआ है, प्ले, गिटार प्ले करने का, वो ब्यूटीफुली हुआ है, खूबसूरती। तो ये क्या बता रहा है? टेलिंग अस अबाउट द डिग्री, स्तर बता रहा है, किस स्तर पे काम हुआ है, खूबसूरती से हुआ, अच्छी तरह से हुआ है। एक्सटेंड वाला सीमा नहीं है अभी इसमें, देखिए अभी इसमें यही बता रहा है कि डिग्री है ये। एडवर्ब की डिग्री बताएगा, ये वर्ब की बताएगा। ठीक, इसमें क्या बताया है? वर्ब के बारे में बताया है, ये एडवर्ब है। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली मीन्स स्तर बता दिया इसमें, एडवर्ब का स्तर बताया है कि ब्यूटीफुली किया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं।
scared of lizard. Ujjwal is terribly scared of lizard. उज्जवल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से डरता है छिपकलियों से। अब ये जो टेरिबली है किसका बता रहा है? स्कैर्ड। स्कैर्ड वर्ब के बारे में बता रहा है, डरता है उसके बारे में। टेरिबली, टेरिबली मीन्स बहुत ही ज़्यादा डरता है, मीन्स एक्सटेंड बता रहा है, ये उसकी सीमा बता रहा है, ये उसके डर की सीमा बता रहा है। एक्सटेंड की सीमा बताया था मैंने, और डीपी मीन्स स्तर बता रहा था। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये इसकी सीमा बता रहा है। वर्ड देखकर पता चल जाएगा आपको LY लिखा है। तो ये जो टेरिबली है वो हमारा इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जांपल्स हैं इसमें, कौन कौन से हैं? तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो आगे लिखते हैं एब्सोल्युटली, काफ़ी सारे आपने पढ़े भी होंगे, जैसे कंप्लीटली पढ़ा है, पूरी तरह से, कंप्लीटली पढ़ा है, फुली पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, फुली, ये सारे आपने पढ़े होंगे पहले भी। डीपली, क्वाइटली, प्रिटी, वेरी, टेरिबली भी है इसमें। बुक में से पिक सेंड कर दूंगा, तो आप ये डेफिनेशंस और ये एग्जांपल्स वगैरह जो हैं उसके, तो उसमें से आप देख सकते हैं। बोर्ड पर लिखने से कुछ नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है? सर्कल द एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज है उसको सर्कल करना है, अंडरलाइन द एडवर्ब्स। पहले में एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है एक एक्सरसाइज में, दूसरे में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एडवर्ब्स सर्कल करना है, और दूसरा जो है सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में जो इसमें ये वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपको एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, और जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसका ये क्वेश्चन है उसमें आपको सर्कल करना है एडवर्ब को, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री को, वही है करना है, डिग्रीज इन द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इसमें आपको सर्कल करना है। तो पहली एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप घर से कीजिएगा। फर्स्ट तो यहाँ लिखा हुआ है, ये इरेज हो गया, ये फर्स्ट वाला है पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ एडवर्ब फाइंड करना है। एडवर्ब मीन्स वर्ब के होने का क्या तरीका है उसको फाइंड करना है आपको। ऋषभ is never late for his dance practice. Dance practice. ऋषभ कभी डांस प्रैक्टिस के लिए लेट नहीं होता। इसमें हमें करना क्या है? एडवर्ब अंडरलाइन करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एडवर्ब अंडरलाइन करना है। इसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें एडवर्ब
ऑफ डिग्री को सर्कल करना है, तो हमने इसको सर्कल किया है। इसमें सिर्फ एडवर्ब देखना है, डिग्री नहीं है। ऋषभ इज नेवर लेट फॉर हिज डांस प्रैक्टिस। तो ऋषभ जो है उसकी वर्ब है, क्या है, लेट। लेट कभी नहीं होता, तो ये उसका एडवर्ब हो जाएगा नेवर। लेट कभी नहीं होता, एडवर्ब वर्ब के बारे में बता रहा है उसको, तो ये उसका एडवर्ब होगा। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट, वी रिसेंटली मूव टू ए न्यू प्लेस। We recently moved to a new place। अब हमें इसमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर हम देखेंगे तो ये न्यू है, नया वर्ड है। हमें इसमें एडवर्ब अंडरलाइन करना है। क्या करना है? एडवर्ब। ये एडवर्ब नहीं है, नाउन से पहले जो लिखा होता है वो एडजेक्टिव होता है, और वर्ब से पहले हमें सिर्फ वर्ब को देखना है। अभी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें जो एडवर्ब वाला अंडरलाइन करना है क्वेश्चन है, तो हमें उसमें सबसे पहले वर्ब देखना है। वर्ब का काम किस तरह से हुआ? वर्ब का काम हुआ रिसेंटली, जल्दी, रिसेंटली फिलहाल ही में हुआ। तो ये जो है रिसेंटली, ये एडवर्ब है। मूव में चले, वर्ब है ये। अब वर्ब किस तरह से होती है वही एडवर्ब होता है। जो ये वर्ड बता दे कि वर्ब कब हुई है, कैसे हुई है, तो ये एडवर्ब होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो इसमें दो एक्सरसाइज है, इस टॉपिक की आपको दो एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट वाली एडवर्ब अंडरलाइन करना है, दूसरी वाली में एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है। जो एडजेक्टिव अंडरलाइन करने की वो भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इज रेस्ट।